अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, कुवैत में जाना चाहते हैं, कुवैत में कोई भी काम-काज कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे कि कुवैत में अभी क्या चल रहा है, क्या नहीं, और ख़ास करके वो लोग जो लोग कुवैत के अंदर रहते हैं और अपने रेसिडेंसी को एक्सपायरी कर चुके हैं, इलीगल तरीके से रहते हैं, वो लोग भी ज़रूर देखें। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के कुवैत से। कुवैत के अंदर जो है ई सर्विस जो है वो चालू कर दी गई है, उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं और इससे क्या-क्या बेनिफिट आपको होने वाले हैं। आप घर बैठे सारा कुछ काम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और आपको ऑफ़िस के चक्कर नहीं लगाने हैं, तो इन सर्विसों का फ़ायदा ले सकते हैं और ये सर्विस जो है सारा कुछ आपको साहिल एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएँगे। अगर आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसको अब जो है नहीं करते हैं तो डाउनलोड कर लें और करते हैं तो उसको अपडेट कर लें, क्योंकि इसके अंदर नई-नई जो सर्विस हैं वो लॉन्च की जा रही हैं और इसके अंदर ऐड की जा रही हैं, ताकि कहीं पर भी कोई भी ऑफ़िस वगैरह में ज़्यादा भीड़-भाड़ ना लगे और किसी भी तरीके से परेशानी ना हो। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप अपने वीज़ा रेसिडेंसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कहीं दूसरी जगह पे, तो आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें कायदे कानून है जिनको आपको जानना ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और आप अपने वीज़ा को कंपनी टू कंपनी में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। अगर आप घर खाता में काम करते हैं और आप अपने कफ़िल को चेंज करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आप कुवैत के अंदर, ऐसा नहीं है कि आपको 2-4 महीने हुए हैं तो आप ट्रांसफ़र लेंगे तो आपको होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए कुछ शर्तें कायदे कानून हैं, आप उसको पढ़िए पूरी तरीके से। अपने जहाँ से आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं उनसे मालूम कीजिएगा और उसके बाद में आपको पूरे तरीके से वो जानकारी हो जाएगी, तो आप आराम से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अब जो भी वीज़ा सर्विस को लेकर अपडेट आ रही है निकल के, कुछ जो है बदलाव किए गए हैं 23 दिसंबर से। सबसे पहले बदलाव ये है कि जो भी फ़ीस वगैरह थी उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। दूसरा ये है कि अगर कोई भी बंदा वीज़ा इश्यू करवाता है तो उसको इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है। अगर वो इंश्योरेंस नहीं लेगा तो उसका वीज़ा बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला है और उसकी जो फ़ीस है काफ़ी ज़्यादा है इंश्योरेंस की। तो आप इस चीज़ का ख़ास करके ख़्याल रखिएगा। अगर आपकी कोई फ़ैमिली में से बंदे को बुलाना चाहते हैं, किसी को भी और किसी को भी बुलाना चाहते हैं, तो भी इंश्योरेंस वगैरह आपको लेना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब वीज़ा में जो है कई सारी कैटेगरी डाल दी गई हैं, लेकिन एक वीज़ा और यहाँ पे चालू किया जा रहा है, जिसकी जो वैलिडिटी है वो 10 से 15 साल डाली जा रही है और उस वीज़ा को आप एक बार लेंगे और एक बार लेने के बाद में 10 से 15 साल के लिए भूल जाएँगे, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, आप भी वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन जो भी वीज़ा आपको लेना है उसके लिए आपकी प्रोफ़ाइल मैच करती हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई नॉर्मली बंदे हैं और वीज़ा को लेना चाहते हैं, तो ऐसे किसी को भी वीज़ा नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुवैत में कुछ वीज़ा को जो कॉस्ट है उसको लेकर बदलाव किए गए हैं। 10 केडी जो है वीज़ा पर लगेंगे और साथ ही साथ में इंश्योरेंस आपने लेना पड़ेगा और ये वो वीज़ा है जो फैमिली विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, जो लोग अपनी फैमिलियों को बुलाते हैं वो लोग बुला सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ का मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग इल्लीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं तो सावधान हो जाएँ, सतर्क हो जाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सऊदी अरब के अंदर, कुवैत के अंदर, जितनी भी गल्फ़ कंट्रियाँ हैं, इनमें जो सरकार है वो सख्त हो रही है और लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। जो इल्लीगल लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है और साथ ही साथ में उनको डिपोर्ट भी किया जा रहा है। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आप अपना ख़्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख़्याल रखें। टेक केयर, बाय-बाय।